So hello friends, my name is अनुराग पांडे. So ये एक वीडियो एक कंटिन्यूड वर्जन है. लाइक जैसे कि आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बायजूस की रिक्रूटमेंट के बारे में बात की थी कि हाउ दे कंडक्ट देयर इंटरव्यूज़, कैसे उनका किस तरीके से आप दोनों अप्रोच करते हैं दूसरे को, कैसे उनका प्रोसीजर क्या होता है इंटरव्यू कंडक्ट करने का. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा. ओके, सो उसी के आगे बढ़ते हैं. तो जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया था आपको कि किस तरीके से इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है. बट या ऑब्वियसली जीडी मैंने बताया जैसे इसमें जीडी होता है, इंटरव्यू होता है. लेकिन उससे पहले हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि इंटरव्यू कैसे निकाला जाए. कि भाई 10 लाख की जॉब मैंने बता दी कि हाँ 10 लाख की जॉब है, ये है वो है, और अभी बहुत कुछ नहीं बताया है, बताऊँगा मैं. ठीक है, इसलिए वीडियो पूरी टोटली डेडिकेटेड होगी आपको इंटरव्यू कैसे निकालना है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आप में, या आप ये इंटरव्यू बहुत ही स्मूथली निकाल दें. ओके, सो बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में. बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक देखिएगा. ऑब्वियसली 10 लाख की बात है, वीडियो आखिरी तक देखोगे तो शायद कुछ हेल्प मिल जाए. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ एक रिटन इंग्लिश टाइप का टेस्ट हो सकता है. इन केस मैं कंसिडर करता हूँ कि कहीं कहीं उन्होंने टेस्ट लिया है, कहीं कहीं उन्होंने टेस्ट नहीं लिया है. ठीक है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ, मैं सारे पॉइंट कंसिडर करके चलता हूँ, यही चीज़ होने वाली है. नहीं होता है आप स्किप मार सकते हैं, नो डाउट. ठीक है, तो सबसे पहले मान चलता हूँ जो रिटन टेस्ट होता है ना, ये थोड़ा बहुत इंग्लिश आप चेक करेंगे उसमें, प्लस आपके सोचने की क्षमता चेक करेंगे. आई गेस एक्चुअली में इसका जो सेल्स डिपार्टमेंट जो हायर कर रहे थे उससे कोई लेना देना नहीं होता है, बट ये आपको चेक करना चाह रहे होते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज कैसी है, वो किस तरह वो इसका इस्तेमाल करेंगे. इन केस अगर वो उसकी क्लास में आप अच्छा परफॉर्म कर गए तो दे आर गोइंग टू हायर यू फॉर अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. वो उस फील्ड के लिए आपको हायर कर लेंगे. सेकेंड चीज, जीडी. अगर आप कभी पहले बैठे हो तो शायद आपने एक्सपीरियंस किया, जब हम 12th पे होते हैं, 12th लेवल पे बहुत कम लोग आपको टक्कर देने वाले होते हैं. लेकिन जब हम 4 साल ग्रेजुएशन में, बहुत भयानक वो फेज होता है जिसमें हम बहुत कुछ सीख जाते हैं. बोलना तब सबसे ज़्यादा सीख जाते हैं. सही या गलत वो नहीं मैटर कर रहा, बोलना सीख जाते हैं. तो जीडी में भी वही होता है. जीडी में क्या होगा, आप जब बैठोगे ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ फिश मार्केट. श्योर. एक टॉपिक दे देता हूँ. लाइक बात करते हैं मोदी जी की कोई स्कीम के बारे में. ठीक है, पीएम जनधन योजना, बहुत सारे उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है. ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ बस ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके बारे में ये नहीं है कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट है उसको मैं प्रिसाइजली एक मेटिकुलस तरीके से रख सकता हूँ. उसके बारे में चिल्ला के बता रहा हूँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, उनके लिए किया, उन्हें वो किया, जबरदस्ती मैं अपनी चीज़ें थोप रहा हूँ उन पे. ठीक है, ये चीज़ नहीं करें. पोलाइटली, हम्बली, कॉन्फिडेंटली. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. ये आप में है, आप निकाल जाओ. जब सब शोर मचा रहे हो ना, कोशिश करना शांत रहो. स्टिल वो शोर मचाया जा रहा है, आपको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है. तरीके से कि आपके साथ के वो फ्रेंड्स हैं उनको समझाओ कि प्लीज लिसन टू माय पॉइंट, यू ऑल आर राइट. जैसे आप उनको बोलो ना यू आर राइट, वो आपकी बात सुनेगा. सीधे ये नहीं बोलोगे नो यू आर रॉन्ग, नो इट इज नॉट गोइंग टू लिसन यू. आप उसको राइट बोलो, बट आप अपना पॉइंट रखो. इज अ राइट वे टू गेट इनटू अ जीडी ग्रुप डिस्कशन. पोलाइटली तरीके से बात रखो. कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रखो कि वो आपको नोटिस कर रहा है कि नहीं. वो कौन, जो इवेल्युएटर है, कोई बैठा हुआ है, बैठी वोटर जो इवेल्युएट कर रहा है आपको, उसका फोकस आप पे आना चाहिए जब आप बोल रहे हो. या आपको कहीं ना कहीं से थर्ड आई से देखना होगा, आप आंखों से डायरेक्ट नहीं देखने जा रहे हो. नेवर एवर लुक आफ्टर योर इवेल्युएटर ड्यूरिंग होल द सेशन ऑफ जीडी. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीडी में कभी नहीं देखना. ओके, ये कॉन्फिडेंस कमी शो करता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करेगा. सो ये अच्छा नहीं है, नेगेटिव मार्क्स में रिजल्ट करेगा. एक बहुत ही तगड़ा पॉइंट
पूरे जीडी के बीच में ना बोलो तब भी सेलेक्ट करो। जीडी स्टार्ट कर दो। स्टार्ट के पॉइंट होते हैं, स्टार्ट के पॉइंट मिल गया ना, आप पूरे जीडी में शांत हो भाई। स्टार्ट करने वाला ब्रेव होता है, जो लीड करता है ना वो एक ब्रेव आदमी होता है। वो ब्रेवरी के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मैं टेक इट एज अ फन बट इट्स द ट्रूथ, ये सच्चाई है। तो वो देखेंगे ना इस बंदे का तो लीडरशिप क्वालिटी है, ये पहले बोलना चाहता है, उसको ये नहीं कि भीड़ में बोलना है, वो चीज़ रखो। तो जीडी निकल गया। मैं इतना डेप्थ में इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बने। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन। ज़्यादा नहीं लोग होंगे, 15 लोग अगर हैं तो उसमें 3 या 4 ही होंगे। बहुत अच्छा लगता है उस समय, मैंने भी फील किया है, कई बार फील किया है। जीडी निकाल लेता था मैं, मुझे पता है कब क्या बोलना है, कितना कॉन्फिडेंट होकर बोलना है। और मैं बहुत चालाक था ऑनेस्टली, मैं ये ध्यान देता था कब मेरी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और जब मैं बोलता था तो बस ऐसा मैं फील करवा देता था कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, आपको करवाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा करना पड़ेगा। शो ऑफ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो शो ऑफ लगे, इसे कहते हैं डिसेप्टिव। आपको डिसेप्टिव होना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ आते हैं, अब आपको मान लो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट तुरंत आ जाएगा, ओके, डिपेंड करता है अगर ज़्यादा दूसरे दिन, अगर वो उस दिन का ज़्यादा टाइम निकल गया हो उसी दिन हो जाएगा, नो डाउट, ऐसा भी होता है, देखा है मैंने। तो इंटरव्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1-to-1 इंटरेक्शन, इट्स एक्चुअली 1-to-2, क्योंकि वहाँ पे कैमरा भी बैठा होता है। एंड यस, कैमरा जो देखता है उसके पीछे जो पर्सन बैठा होता है वो होता है। जब आप जाओगे ना ट्रेनिंग टाइम में, वहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर आपको थोड़ा, जैसे मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर जाता रहता, घुसता रहता था, वो बताऊँगा, उस पर आऊँगा, ठीक है। तो मुझे पता चला, वहाँ पे मिले, मुझे बताऊँगा आपको बाद में, कहानी बताऊँगा उसके बारे में, कनेक्ट रहिएगा आगे तक, ठीक है। मैं पूरी बात बताऊँगा क्या क्या हुआ, मेरे एक्सपीरियंसेस भी बैंगलोर में, एक्चुअली बैंगलोर की बात। इंटरव्यू पे आते हैं, हम लोग इंटरव्यू की बात कर रहे थे। इंटरव्यू में मैं अंदर एंट्री किया, बहुत पोलाइटली एंट्री करना भाई, बहुत पोलाइटली। ये सब देखो बेसिक चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू, बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हाँ आपको दरवाज़ा अंदर खोलना है एंड आपको परमिशन मांगनी है। इफ़ यू गेट द परमिशन ओनली देन यू आर गोइंग टू गेट इन। पोलाइटली दरवाज़ा आराम से बंद करना है, ये नहीं कि पीछे मुड़ के आराम से बंद कर रहे हैं, नो। आपको होता है, एक तरीका होता है, जेंटलमैन प्रोफेशनल वे एक होता है, वो आप में होना चाहिए, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आपकी यहाँ से हर एक चीज़ मॉनिटर की जाएगी। आप एज सुन एज यू एंटर द रूम, आपकी हर एक, द कॉन्फिडेंस इन योर आइज, द मूवमेंट ऑफ योर आइज, योर बॉडी लैंग्वेज, टिप टू टो, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट नोटिस्ड। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत डर के रहो, आप बहुत लिमिटेड, नो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट रहो, बात करना, अरे भाई मैं भी तो हूँ, हाँ इस तरह एंट्री मारो, लेकिन तो इन द सेंस इन अ पोलाइट वे। कंपनी को एक प्रोफेशनल चाहिए भाई, कंपनी नीड्स अ प्रोफेशनल, यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ऑलवेज लुक्स कॉन्फिडेंट, दैट्स द ट्रुथ। अंदर एंट्री करो, whether it is sir or ma'am, first of all wish them, don't directly just get there and चेयर पे बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर वेट करो, ask for permission, मैं से नो, उसके पहले ही वो आपको बोल देंगे यू मे टेक योर सीट, वो उसके पहले ही आपको बोल देंगे यस अनुराग, लाइक माय नेम इज अनुराग, आई एम सेइंग, सो शी सेड टू मी व्हेन माय इंटरव्यू वाज देयर। सो उन्होंने कहा, मैंने नहीं पूछा था, ठीक है, उन्होंने कहा यस अनुराग, सिट डाउन, टेक योर सीट। सो बैठ गया मैं। सो शी, द फर्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड, ठीक है, ये पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ अनुराग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, most important, this is the question, and I'm emphasizing on that, this is the question, this question, the answer to this question is going to make impression, आपका पूरा impression। अभी तक उन्होंने बॉडी लैंग्वेज आपकी देख ली, आपने रूम में एंटर किया, उन्होंने देख लिया भाई, हाँ चलो ठीक है, अब इससे पूछते हैं, देखते हैं बोलता कैसे। यस, अब भी किसी कंपनी के लिए हायर करोगे, सोचो अपने आप को, आप किस तरह हायर करोगे, आपको कौन चाहिए, ठीक है, उससे सोचो, अपने आप को उनकी जगह रख के जरूर सोचना, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी अच्छे से होगी। तो उन्होंने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू बी, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तब तो आप जवाब दे दोगे बहुत अच्छी, तो बस बताओ अपने बारे में, व्हाट आई सेड, ठीक है।
देखो सबके आंसर अलग अलग होंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट मी कि मैंने सच में क्या कहा था वहाँ पे, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा मोस्ट ऑफ द पीपल आप बहुत लोग कॉपी करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट वांट दैट। वो कॉपी नहीं करना है आपको। वट एवर यू फील, जो आप फील करते हो कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, स्टार्ट फ्रॉम योर नेम। इफ यू वांट टू इंक्लूड फादर्स नेम, इंक्लूड। आई एम जस्ट टेलिंग यू द आई एम गिविंग यू द हेडिंग्स। मैं हेडिंग दे रहा हूँ, आपको इस तरह से एक परफॉर्म आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। इफ यू फील, ठीक है, आप इसकी भी मार सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कहाँ से आपने पढ़ाई की, मार्क्स वगैरह बता सकते हो, ठीक है। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर मार्क्स, अदरवाइज डोंट मेंशन, ठीक है, क्योंकि उस पर भी वो जितना डिटेल में जाओगे उतना डिटेल में जाएगा, ठीक है। सो बताओ जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की। मैं इसमें यह रहा, येस आई एम अ वेरी इंटरेक्टिव पर्सन, यू नो। आपको या ये सब क्यों बोल रहा हूँ इंटरेक्टिव, आई लाइक टू ट्रैवल, यू नो। आपको प्रोफाइल ही कुछ ऐसी है। के बाद वो आपसे पूछेंगे, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, और टेक्निकल इन द सेंस बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। थ्रू आउट द 4 years यू आर परस्यूइंग बीटेक, आप बीटेक कर रहे थे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बीटेक गाइस इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं। येस ऑफ कोर्स एमएससी भी हायर होते हैं, बीकॉम वाले भी हायर होते हैं, सब हायर होते हैं, लेकिन मोस्टली मेरा फोकस है बीटेक स्टूडेंट्स पे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली मुझे उस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। कि वो क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, तो ये क्वेश्चन वो पूछे थे, आपने 4 साल टेक्निकल पढ़ाई की, और आई एम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने 4 साल। सो आप इसमें क्यों आना चाहते हो, जैसे डिफरेंट प्रोफाइल, ये सेल्स प्रोफाइल है, आप इसमें क्यों आना चाहते हो। एक ये क्वेश्चन था, आपको टैकल करना है ये क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर। स्टिल आई एम गिविंग यू सम हिंट्स, आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप कैसे उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। आप उनको ये फील करा दो कि आप हमेशा से इसी में इंटरेस्टेड थे, ऐसा कुछ, ठीक है। सो इस तरह का आपको हिंट मिल गया, मैं इस पर नहीं आ रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था। सो अगला क्वेश्चन होगा कि व्हाई बायजूस, व्हाई दिस कंपनी। अगेन बहुत ये इसका जवाब बहुत आसान है, इसका जवाब बहुत आसान। लास्ट क्वेश्चन, यू आर सिलेक्टेड और नॉट। जैसे मेरे केस में क्या होता, मुझे पता चल गया था यस दिस रिजल्ट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, मेरा हो जाएगा, मुझे एक अंदर से आ गया। उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि अनुराग विल बी ऑफरिंग यू 7+3, आप 7 लाख पर एनम, 3 LPA वेरिएबल, एंड देयर विल बी 2 days ऑफ वीकली, ठीक है। ये सब उन्होंने तो आपको कोई इतना बता रहा है, लेकिन रिजल्ट अभी आएगा, जब भी आएगा, रिजल्ट का डेट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इतना कुछ बता है तो आ गया ना भाई, मन में लड्डू फूल रहा, तो अच्छा लगता है, ठीक है। या भाई कुछ सिक्योर कर लिया मैंने 7 सेमेस्टर में ही। वो 3 Idiots वाली लाइन याद आ गई कि आपके फाइनल एग्जाम से पहले आपके हाथ में जॉब होगी, वो सीन था। तो ये सारी चीज़ होंगी, और फिर इसके बाद ट्रेनिंग वगैरह जो भी आपका होता है, इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो इसी में सब बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी होता चला जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी ये बहुत लेंदी हो चुका है, ठीक है। और अगर आप अभी भी इस वीडियो को यहाँ तक देख लियो, मैं जरूर रिकमेंड करूँगा कि अगला वीडियो भी देखना जो आएगा, कुछ दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देखना, जिसमें मैं पूरा बताऊँगा कि सच में आपकी लाइफ होने कैसे वाली है आफ्टर यू जॉइन बायजूस। अब आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। बहुत मजा किया, बहुत मस्ती हुई, बहुत राजा समझे कॉलेज में बैठ के हमने आपको। अब लाइफ कैसे होने वाली है, ऑब्वियसली नाउ अब आपके घर में जो अभी तक घर से पैसा भेजा जा रहा था, जो भी 10,000 12,000 हर महीने भेजा जा रहा था, अब आपके अकाउंट में आपके कमाए हुए पैसे आने वाले हैं। कुछ भी आ सकता है, वो पूरी आपकी मेहनत पे है। तो टिल देन बी कनेक्टेड टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस में लाता रहूँगा, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा। बहुत हेल्पफुल होते हैं ये एक्सपीरियंसेस, सही बात है। फील होता है कि अगर मुझे इस बारे में किसी ने बता दिया होता तो शायद ये और बेहतर हो सकता था। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी गाइड किया, मेरा भी बनता है कुछ कि मैं भी गाइड करूँ आप लोग। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, हेल्प मिले बाकी लोगों को, अच्छा करो यार, अच्छा होगा, ठीक है। ठीक है, फिर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तैयारी करते रहो, अच्छी चीज़ें करते रहो। अच्छी चीज़ सबको पता है यार, बताने की जरूरत ही नहीं अच्छा और बुरा क्या होता है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।